जसमीन जी देखिए क्वेश्चन 16। तो इन द फॉलोइंग डायग्राम राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी। ये पार्ट हुआ है नहीं हुआ? ये हो गया। ए का कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा? 2 और 2 कॉमा ये 3 है 3। ठीक है ना मैडम? डाउट है क्या? डाउट है क्या? ठीक है ना? मैं भी ठीक कर रहा हूँ ना? ध्यान से प्लीज़ ध्यान से रखिए, ये वेरी इजी पिकिंग्स है। अब अगर आपने गलती से उसको 2 और 4 लिख दिया क्योंकि आप ये वाला 4 देख रहे थे तो अच्छा चलो ठीक है, वो तो चलो छोड़ो। बट माइनस भी यार कैसे लग सकता है जब वो ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है? उतना अकल होनी चाहिए नहीं? शांति। तो बी आप निकालना चाहते हैं। अब देखिए बी में हो सकता है जो भव्या जी कह रहे हैं वो ठीक है कि एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव कौन सा होगा? ये होगा -1, और ये जो है ये तो 2 ही होगा। और फिर आप सी देखना चाहते हैं 3,0। भव्या जी को डाउट यहाँ तक? ठीक। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको रिवीजन करा दूं। ये प्लस प्लस होगा, एक्स वाई प्लस प्लस होगा। यहाँ जो एक्स है वो नेगेटिव होगा बट वाई पॉजिटिव होगा। जसमीन जी जानवर को मत देखिए, वो आपसे डरता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा मैडम? और यहाँ पर क्या होगा? दोनों नेगेटिव। शांति। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। सेकंड पार्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। बी सी क्या है? ये बी है, ये सी है। तो बेसिकली ये जो लाइन है बी सी, इसके पैरेलल आप यहाँ ए से एक लाइन निकालना चाहते हैं। जसमीन जी कोई डाउट तो नहीं है भाई? डाउट तो नहीं है? तो हमें पहले इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। कोई डाउट? कैसे निकालेंगे जसमीन जी? बोलो बोलो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2/3 -2/4 इज इक्वल टू -12। बेटा नहीं समझ में आया? भाव्या जी कोई डाउट? फिर से आप अपनी जो क्वालिटी चेक साथ साथ कर सकते हैं। जसमीन जी इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव ही होना चाहिए। क्यों? ये जो एंगल है मैडम 90 से ज़्यादा है तो इसका स्लोप नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव निकाल रहे हो तो कुछ हिस्ट्री बना रहे हो आप। नहीं समझ में आया मैडम? आगे चला। यहीं पर एक चीज़ और देख लीजिए आप। इसको 30 जो है आपने इसको x1 y1 बोला, इसको x2 y2 बोला। ऐसे ही कर रहे हो ना आप? 0 -2 और 3 + 1 कर रहे हो। जसमीन जी यही कर रहे हो ना? बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि हम इसको x2 y2 कर लें। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैडम? आप बैठे हो तो आपका नाम क्या है? जसमीन। खड़े हो गए तो भी तो नाम जसमीन ही होगा ना? नहीं समझ में? लाइन की जो स्लोप है वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब लॉजिकली अगर आप सोच रहे हो, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं कपड़े चेंज करता हूँ, नाम थोड़ी चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं इसको बोलता हूँ x2 y2 और इसको बोलता हूँ x1 y1। आपको ये समझ आ गया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो स्लोप सेम आनी चाहिए, -½ ही आनी चाहिए। क्या आती है? क्या आती है? तो क्या आते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितनी आती है मैडम? नहीं समझ में आया?
सो द पॉइंट दैट यू नीड टू गेट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें भी कई बार घूमते फिरते डाउट आ जाता है कि सर x1 y1 किसको लें और x2 y2 किसको लें। दैट डजंट मैटर, आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, आपकी जो स्लोप है वो सेम ही आएगी। यार वो साइड पे कर, साइड पे कर। वो खेल रहा है क्या उसके साथ? मैक्सी खेल रहा है क्या? अच्छा आप खेल रहे हो? नहीं नहीं, आपको अलाउड नहीं, मैक्सी को अलाउड है। आपको पॉइंट समझ आ गया? द पॉइंट इज x1 y1 किसको लेना है, x2 y2 किसको लेना है, डजंट मैटर, जो स्लोप है वो सेम ही रहेगी। एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप नेगेटिव ही आनी चाहिए। अगर आपने पॉजिटिव की है तो कुछ मतलब हिस्ट्री बना रहे हो आप, याद है? ठीक है, आगे बताइए क्या करें। शाबाश शाबाश शाबाश। ए की स्लोप नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो लाइन ए के थ्रू जाएगी उसकी जो स्लोप होगी वो सेम होगी। नहीं समझ में आया मैडम, नहीं समझ में आया। तो स्लोप ये होगी। अब हमें, अगर आपको याद होगा, एक लाइन हमने की थी जिसमें अगर स्लोप दी हो और एक पॉइंट दिया हो जिसके थ्रू लाइन जाती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है मिस्टर सीबी बताएंगे? वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब हाँ हाँ, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आप जैसे मर्जी कर लीजिए मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ डाउट क्या है। डाउट ये है कि हमें ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, लेट अस अज्यूम इसकी जो स्लोप है और इसकी जो स्लोप है। सी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, भव्य जी आराम से सुनिए, अब क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो आराम से सुनिए। सी द लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी दिस लाइन, बट द पॉइंट इज अनलेस एंड अनटिल आई वेरीफाई, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0,4। आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्या मैडम? नहीं 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 नहीं, आप ध्यान से देखिए, वो आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो बनी हुई है, अगर इनकी स्लोप सेम है तब तो इसी लाइन की बात हो रही है। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो लाइन है वो लेट अस अज्यूम ऐसे है। नहीं समझ में आया? आपको मेरी बात नहीं समझ आई? कंफर्म नहीं है, बट आप कंफर्म कर सकते हो, कंफर्म करना मुश्किल नहीं है। क्यों? आप इसकी स्लोप देख लीजिए ना, ये 2,3 है और ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0,4 है। तो आप स्लोप चेक कर लीजिए, 3 - 4, 3 - 4 अपॉन 2 - 0 क्या है, -1/2। तो इसकी जो स्लोप है और ये वाली जो लाइन की स्लोप है वो सेम है, इसलिए आप y = mx + c यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही? उससे अच्छा मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सी ये तो आप, इफ़ यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन यू कैन डू ऑल दिस नॉनसेंस, बट अगर इफ़ यू आर अ नौसिखिया, इफ़ यू आर जस्ट अ नॉविस जो समझने की कोशिश कर रहा है, तो जसमीन जी कह रही है सौर जी तुसी क्वेश्चन कराओ, फालतू की गल्ला ना करो। तो इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि कहता है कि सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन की अगर आपको स्लोप दी जा रही है और आपको ये कन्फर्म्ड है कि वो किस पॉइंट से निकलता है, तो उसकी एक जनरल इक्वेशन है। मिस्टर सीबी बताइए। जसमीन जी कुछ याद नहीं आया? बच्चे वो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज़ समझिए, आपको खुद ही समझ आ गया, इस लेक्चर में तो समझ आ गया होगा। तो y - y1 अब 2,3 पॉइंट है इज इक्वल टू -1/2
x माइनस x1, x1 क्या है 2, जसमीन जी नहीं समझ में आ रहा बच्चे फिर से देख लीजिए, ये माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ कहाँ से आया, क्योंकि इसकी स्लोप थी माइनस हाफ, ये मेरा x1 y1 है, x1 y1 कहाँ से आया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना 2 3, तो ये 2 है ये 3 है। तस्मीन जी डाउट है तो रोकिए प्लीज़, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट दे देता हूँ। मैडम कह रही हैं कि भव्या जी कह रहे हैं कि सर आप यही लाइन ले लीजिए, ये वाली लाइन है तो है, इसका ये इंटरसेप्ट आपको दिया तो है, बट मैं इनको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि क्या ये यही लाइन है जो कि मेरे से पूछी जा रही है। वो आपको समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया गोली मारो। सभी तुझे समझ आया क्या बात चल रही है? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो ये क्या आएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। तो मैंने अगर क्वेश्चन ठीक किया तो दिस वुड बी द राइट आंसर। तेरा ये आंसर है कि तुमने किया ही नहीं? जसमीन जी आपने नहीं किया, बट आपको समझ तो आ गया ना? तूने क्या गलत किया सीधी? भव्या जी आपने किया नहीं किया? 14D सॉरी हाँ, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। लेट अस अज्यूम इसको हम चेक करना चाहते हैं, पूरा इसका सर्जरी कर लेते हैं। तस्मीन जी क्या करें, जालिम मार्क्स हैं चाहिए। जसमीन जी चेक करिए कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर और नॉट। सीबी कैसे चेक करेंगे? क्या रिवर्स करेंगे? तो 2y plus x is equal to 8 for y is equal to x plus c फॉर्मूला के इसमें n जो है अरे सबसे देसी काम ये है कि आप इसमें पॉइंट डाल लीजिए, ये वाला 2,3 को चेक कर लीजिए, ये 2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? जसमीन जी कर रहा है ना? ऐसा मत बोला करो यार, मतलब बहुत दर्द होता है एज अ मैथ्स टीचर। शायद मैथ्स में शायद तो होता नहीं, वो तो पोइट्री में होता है ना, पोइट्री में होता है कि शायद तुम मेरे होते, तो पोइट्री में होता है। रैप आर्टिस्ट बैठे हैं, मैथ्स में कुछ शायद नहीं होता है, तो गलत है। सी दैट इज व्हाट इज अबाउट मैथ्स ना, अगर नहीं है तो गलत। अच्छा आप दूसरा पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि भव्या अगर आपको समझ आ रहा है, हमें पता है कि यही जो लाइन है वो वही यही लाइन है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये 0,4 है, क्या 0,4 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कहने का मतलब, इसी क्वेश्चन को आपको समझ आया जो मैं कह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को फिर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते थे। तो y आपका क्या होता, m क्या होता आपका माइनस हाफ ही था ना, और c क्या होता आपका, c क्या 4, तो भी सेम ही आंसर आता, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यही है ना, क्या कुछ गड़बड़ है? सॉरी ए 8 होगा ना, ये 8 होगा भाई, ठीक है ना? ठीक। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, देयर इज अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वाला जो ये जो सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, क्या वो यही लाइन है, क्या वो यही लाइन है, यही लाइन है। वो आप तभी देखेंगे कि अगर आप इसकी स्लोप देख लें और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है, तो ये उसी लाइन की बात कर रहा है। बोलिए। हाँ जी बिल्कुल करने की ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल करने की ज़रूरत है। वो तो आपको, मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैं किस लिए बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ ज्योमेट्री में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस लिए आपको पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ। ज्योमेट्री में आपको ऐसा दिखेगा, आप बोलेंगे राइट ट्रायंगल है, और मैं उसको बोलूँगा कि जब तक वो बोलता नहीं है कि ये 90 डिग्री है या उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे पता चले कि वो है,
तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो राइट ट्रायंगल है? और कई बार ऐसा होगा कि वो राइट ट्रायंगल होगा बट आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। अब मैं आपको बोलूँगा कि ये राइट ट्रायंगल है, आप बोलेंगे कैसे? अब मैं उसमें बोलूँगा ये प्रॉपर्टी है यार सर्कल की। तो वो मैथ्स आपको इसलिए बताया जाता है सो दैट यू कैन सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। एज अ आपके तो पेरेंट्स लॉयर हैं, तो लॉयर्स को यही तो बताया जाता है कि भैया तुम्हें बताया है क्या, ये फैक्ट है क्या, तुमने चेक किया क्या? वो न्यूज़ वाले कुछ भी बोलता रहे बट जो जज है वो तो ये पूछेगा ना कि सर क्या आप प्रूव कर पा रहे हैं कि ये है? तो फिर इनकी मम्मी बताएगी कि ये सर ये फैक्ट्स हैं जैसे हम ये निकाल सकते हैं। तो इनकी मॉम का जो काम है वो ज्योमेट्री का प्रूव करने वाला काम है ना। तो हाँ बोलिए। हमारी मम्मी ने हमेशा उनके चाइल्डहुड में शॉपकीपर डिडंट लेट देम रिटर्न समथिंग बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव एंड इट वाजंट फिटिंग हर डैड, सो दे वांटेड टू रिटर्न इट, द पर्सन वाजंट लेटिंग देम। मेरे नाना